नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द देसी ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आज आज 17 नवंबर को जो मैं टाइम पास के लिए बैठा हुआ आज मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, वो मैंने किस किस बेसिस पे करी, कैसे कैसे करी। ये आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी इससे लर्निंग मिलेगी कि स्कैल्पिंग और ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा प्रॉफिट रहा है ये 1160 रुपये का करीब प्रॉफिट रहा है। और मैंने इसमें बहुत छोटी छोटी स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कमाया है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अब हम जाते हैं पहले निफ्टी के चार्ट में। यूजुअली मैं निफ्टी में स्कैल्पिंग करता हूँ। उसके पीछे एक लॉजिक है। निफ्टी क्या होता है, स्टेबल इंडेक्स होता है। मूवमेंट क्या होता है, धीरे धीरे आती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इंस्टेंट ही जो है प्रीमियम बढ़ते घटते नहीं है, आराम आराम से बढ़ते हैं। तो देखिए, निफ्टी खोलते ही ये हमारा निफ्टी है। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं जो स्कैल्पिंग करता हूँ मैं इसमें करता हूँ आपका एक इंडिकेटर लगाता हूँ जिसका नाम होता है पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो मैं ये इस इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक ही आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग के आ जाते हैं। तो देखिए, ये हमारे आज का निफ्टी का ट्रेड। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ मेरे को दिखा एक हेड एंड शोल्डर बनते हुए। आप अगर आइडेंटिफाई करोगे, एक ये और एक ये क्या थे, यहाँ पे ये थे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जैसे ही इसकी क्या हुआ, जैसे इसकी नेक लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे इसकी नेक लाइन, जैसे ही इसकी नेक लाइन ही ब्रेक हुई, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका क्या हुआ, मैंने जिस हिसाब से मैंने ट्रेड लिए थे वो आप देखिए। इसकी यहाँ पे जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यहाँ पे जैसे इसकी नेकलाइन ये ब्रेक हुई, ये वाइड नेकलाइन जो बनी थी ये ब्रेक हुई। और इसके बाद क्या कि जो लास्ट की जो कैंडल थी, जिस कैंडल ने ब्रेक करा, उसके 50% में मेरी एंट्री हो जाती है। लेकिन क्या था, हमारा इसमें जो टारगेट बनता है वो कितना बनता था, इस नेक लाइन के जितना इसका हेड जाया तो 0.26 गया, तो उतना ही हमारा नीचे हमारा इसका टारगेट बनता था। लेकिन डर इस चीज़ का होता है कि अब हम अपने टारगेट के लिए बैठे या छोटे पॉइंट लेके निकले। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक मेरे पास नीचे बैठा था पीवट, जो एक एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता था। तो मैंने इसी चीज़ को जो है कंसिडर करते हुए इस पीवट तक का अपना टारगेट बनाया था। मैंने सोचा जब ये पीवट को ब्रेक कर देगा उसके बाद मैं एंट्री लेने का सोचूंगा। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग ली, इस पीवट तक मैंने अपना टारगेट लिया और मेरी एंट्री जस्ट यहाँ हुई थी। और इतनी देर में मेरे को आराम से 10 से 15 पॉइंट मुझे मिल गए थे निफ्टी में, वहाँ मैं आउट हो गया। पहले मैंने स्कैल्पिंग यहाँ ली थी। दूसरा मेरा ट्रेड देखिए कहाँ कहाँ मैंने लिया था। अब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से लेके ये क्या हो रहा है, डब्लू पैटर्न बन रहा था। तो जब मैंने डब्लू पैटर्न देखा तो मैंने फिर यहाँ पे क्या करा, एक मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया था, जिसमें जैसे देखिए ये इसकी नेक लाइन थी। ये मैंने जब इसने नेक लाइन को इसको तोड़ा तो मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था इसके 50%। जैसे ये कैंडल होते हैं इसके 50% में मैंने यहाँ पे जस्ट अपना ट्रेड ले लिया था। यहाँ पे जस्ट इस कैंडल के यहीं पे मैंने आसपास ट्रेड अपना लिया था और इतना स्टॉप लॉस रखा था। और टारगेट यहाँ से लेके अगले पीवट तक, और डिट्टो देखिए पीवट तक आया मार्केट। मेरा दूसरा ट्रेड कंप्लीट हुआ। तीसरे ट्रेड में मैंने क्या करा था, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक देखिए, यहाँ एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। यहाँ ये एरिया देखना, ये वाला यहाँ डब्लू पैटर्न बना। तो जैसे ही इसका ये जो नेक है ये इसकी यहाँ पे ब्रेक हुई, तो इसके जितना नीचे देखो 0.5, तो यहाँ से 0.5% ही मैंने ऊपर के लिए टारगेट रखा था। मेरा टारगेट अचीव हो गया था पहली कैंडल में ही, तो मैं वहाँ से निकल गया। और फिर उसके बाद मैं मार्केट से आउट हो गया था। और ये फिर उसके बाद जो फॉल आया ये मेरे से मिस हो गया, क्योंकि मेरे कुछ काम आ गया था, मैं चला गया था। तो देखिए, आज जो हमने यहाँ ट्रेड लिया है
एक तो हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रेड लिया है जो आपको मैंने दिखाया। दूसरा हमने ट्रेड लिया डब्ल्यू पैटर्न पे, और डब्ल्यू पैटर्न में 2 ट्रेड लिए। एक ट्रेड हमने यहाँ लिया, एक ट्रेड हमने यहाँ लिया। तो डब्ल्यू पैटर्न पे हमने 2 ट्रेड लिए, एक ट्रेड हमने हेड एंड शोल्डर पे लिया। बाकी मैंने एक ट्रेड जो है बैंक निफ्टी में भी लिया था, वो मैं आपको फिर कभी दिखा दूँगी कि उसे मैंने किस बेस पे लिया। चलिए एक बार देख लेता हूँ, शायद मुझे याद आ जाए। देखिए, मैंने बैंक निफ्टी में लिया था ये एम पैटर्न पे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, एम पैटर्न बना रहा था बैंक निफ्टी सुबह ही। तो जैसे ही एम पैटर्न की नेक जो ये थी, ये आपकी ब्रेक हुई इस कैंडल पे, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और अपना मैंने 10 पॉइंट लेके करीब 10-20 पॉइंट लिए थे मैंने, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं ज़्यादा पूरे ट्रेड के लिए बैठता नहीं। तो अगर मैं यहाँ पूरा ट्रेड के लिए बैठता तो मैं टारगेट ही नहीं मिलता, तो मैं इसलिए स्कैल्पिंग करता हूँ और अपना निकल जाता हूँ। वैसे इसका जो एम पैटर्न बना था इसका एक टारगेट होता है। जैसे मान लीजिए इस कैंडल ने इसको ब्रेक करा, तो यहाँ से इसकी गहराई देखी जाती है, कितनी है 0.15। तो 0.15 ही आपको नीचे लेके चलना है। देखिए इतना ये आपको टारगेट देना था, इसने डिटो टारगेट दिया और आउट। तो ये मेरा प्रॉपर ट्रेड था एम पैटर्न पर बैंक निफ्टी में। ऐसे हमने निफ्टी में आज हमने हेड एंड शोल्डर और डब्ल्यू पैटर्न। तो देखो आज हमने सिर्फ पैटर्न के बेसिस पे ही ट्रेड लिए है, और जिसका आपको प्रॉफिट आप देख सकते हो 1160 रुपये का प्रॉफिट। और एक्सपायरी डे था आज। तो अगर आप मार्केट में जब आपके सेटअप पे ट्रेड आता है तब आप लेते हो, तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ आप कहीं मार्केट से लॉस लेके नहीं जा सकते। और अगर लॉस लोगे भी तो बहुत छोटा लॉस होगा आपका, इतना छोटा लॉस होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो एक इस तरीके से आप जो है अपने जो ट्रेडिंग के ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और मैं सेकंड वन थिंग आपको कहना चाहूँगा, मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड लिया है तो मेरे क्या होता है कि मैं पॉइंट छोटे छोटे निकालता हूँ, तो उसमें क्या होता है मुझे प्रॉफिट हुआ। अब देखिए प्रॉफिट जो हुआ है तो इसमें क्या है कि मेरा ब्रोकरेज चार्ज नहीं है कुछ भी। अगर मैं इसी में ब्रोकरेज के साथ जीरोधा में लेता, अगर मैं ये सारे स्कैल्पिंग के ट्रेड, तो आप मानिए जितना मैंने कमाया इसका कम से कम भी 40% तो मैं ब्रोकरेज दे चुका होता। तो वो मुझे कोई ना फ़ायदे वाली चीज़ लगती नहीं। तो आप सबको मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, अपना डीमैट अकाउंट कोटक नियो में आप बनाइए, वहाँ पे अपना ब्रोकरेज बचाइए। ब्रोकरेज बचाओगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपको ट्रेड लेने में ना सोचना नहीं पड़ेगा यार मेरा कितना ब्रोकरेज जाएगा। और ये बहुत अच्छा डीमैट है। इसका आप ये मानिए इसमें जो एग्जीक्यूशन स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है। तो आपने हमारी इस वीडियो को अच्छे पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।